मेरा नाम गुड़िया है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे पड़ोसी के साथ हुई थी। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं जिनका नाम अश्विन है। उन्होंने मुझे बताया था इस घटना के बारे में। ये घटना उनके साथ करीब 5-6 साल पहले गुजरी थी। 5-6 साल पहले अश्विन एक ट्रक ड्राइवर था और इस नौकरी पर उसके साथ हमेशा ही उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था अंशुल। अंशुल और अश्विन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग साथ में ही ट्रक चलाया करते थे। उनका रास्ता अक्सर ही बहुत लंबा हुआ करता था। जब कभी ट्रक चलाते चलाते अश्विन थक जाता तो अंशुल ट्रक चलाने के लिए आ जाता। दोनों साथ ही में सारे रास्ते तय करते। कभी कभी उन्हें एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ता और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उन्हें कई दिन भी लग जाते। वो दोनों बचपन के ही दोस्त थे, इसलिए इस धंधे में साथ थे। वो दोनों एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छे से दिया करते थे। अश्विन को अंशुल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। बस अश्विन को अंशुल से एक ही शिकायत थी कि कभी कभी वो बहुत ही वियर्ड और बहकी हुई सी बातें करता था। कुछ साल पहले ही अंशुल के दादाजी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद से ही अंशुल बहुत ही अजीब तरह की बातें करता था। वो अश्विन से अक्सर कहता था कि उसे उसके दादाजी नजर आते हैं। वो जब भी कोई काम कर रहा होता या ट्रक चला रहा होता तो वो अक्सर ही अपने दादाजी की बातें किया करता। एक तरह से वो अपने दादाजी से बहुत क्लोज था, इसलिए अश्विन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल पाता था। पर वो अंशुल की ये सारी बातों को इग्नोर ही किया करता था क्योंकि कभी कभी अंशुल ये सारी बातें करके अश्विन को बहुत ही बुरी तरह से डरा देता था। अश्विन को ये सारी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर जब उसका दोस्त ही इस सारी बातों के बारे में बात कर रहा है तो ना चाहते हुए भी उसे सारी बातें सुननी पड़ती थी। उनका सफ़र अक्सर रात का ही होता था और जब भी अंशुल को कोई भी टॉपिक नहीं मिलती तो वो अपने दादाजी के बारे में ही बात करना शुरू कर देता था। ऐसा कई बार हुआ है जिसमें अंशुल नॉर्मल बातें करते करते अचानक से ही अपने दादाजी के बारे में बातें शुरू कर देता था। वो अचानक से ही कहता था कि मेरे दादाजी अभी हमारे साथ ही हैं। वो कहता था कि उसे उसके दादाजी कभी भी दिन में नज़र नहीं आते, वो हमेशा उसे रात के अंधेरे में ही नज़र में आते हैं। हमारी अब तक की जितनी भी ट्रिप्स हुई है उस समय रात के वक्त अकॉर्डिंग टू अंशुल उसके दादाजी हमेशा हमारे साथ होते थे। कभी कभी उनकी ये सारी बातें सुनकर अश्विन बहुत ज़्यादा डर भी जाता था क्योंकि भले आपको इन सब बातों पर यकीन ना भी हो, तब भी कोई अगर आपसे ये कहेगा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है या हमारे साथ अभी कोई मौजूद है तो एक तरीके से इंसान डर ही जाता है। ऐसा ही एक बार हुआ था। अश्विन और अंशुल की बहुत ही लंबी ट्रिप थी। उन्होंने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया था और रात हो चुकी थी। अंशुल उस वक्त भी ऐसी ही बातें कर रहा था कि दादाजी अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। जब भी वो अश्विन से ऐसा कहता कि दादाजी मेरे आसपास हैं, अश्विन बस डर के मारे उसे गालियां दे देता और उसे चुप रहने को कहता। वो बस यही कहता कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, ये सब बातें करके तो मुझे डराया मत करो। पर कभी कभी अश्विन को भी ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई तीसरी चीज़ मौजूद है उनके आसपास। कभी कभी चीज़ें अपने आप ही नीचे गिर जाती। तब अश्विन को पहले ऐसा लगता था कि शायद ट्रक के हिलने की वजह से चीज़ें गिर गई हैं, पर अब उसे ऐसा लगता था कि शायद उसके दादाजी सच में यहाँ मौजूद हैं। जब उस दिन वो लोग उस लंबे रास्ते को तय कर रहे थे तब पीछे ट्रक में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई थी, जिसमें अश्विन ने कहा था अंशुल से कि एक बार पीछे जाकर चेक कर लो। तब अंशुल ने कहा, अरे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे दादाजी से ही सामान गिर गया है। ये सारी बातें सुनकर अश्विन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता था और बस उसे गालियाँ देकर चुप करा देता था कि वो ये सब बकवास बातें ना करे। उस रात को वो लोग एक घने जंगल के बीच में से निकल रहे थे। उस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि वहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अंशुल और अश्विन अपनी ही जगह पर शांति से बैठे हुए थे। उस वक्त अंशुल ट्रक चला रहा था। तभी उसने अचानक से कहा कि दादाजी कह रहे हैं कि हमें इस सड़क पर अपने ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। ये सड़क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर चोर लुटेरे बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं, तो हमें किसी के भी बोलने पर अपने ट्रक को नहीं रोकना है और उसकी स्पीड बरकरार ही रखनी है। जब अंशुल ने एक बार फिर से यही सारी बातें दोहरानी शुरू कर दी थी,
तब अश्विन ने फिर से उसे डांट कर चुप करवा दिया था, क्योंकि रात का अंधेरा था और अंशुल की ये सारी बातें बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद अब अश्विन ट्रक चलाने लग गया था और अंशुल की सारी चोर लुटेरों वाली बात सुनकर अश्विन अब बहुत ही ज्यादा घबराने लगा था। साथ ही अंशुल के दादाजी के वहाँ मौजूद होने के किस्से सुन सुनकर वो अब बहुत ज्यादा डरने लगा था। उस रास्ते पर उन्हें ऐसा कोई नजर नहीं आया था जिसे देखकर उन्हें लगे कि कोई चोर लुटेरा हो या कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अब बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका था। अंशुल पूरी तरह से शांत था। अश्विन बस यही सोच रहा था कि अंशुल अब इतना शांत क्यों है, पर शायद अंशुल शांत इसलिए ही था क्योंकि अश्विन ने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, क्योंकि वो अंशुल की बातें सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। एक तो वो अंधेरे से भरा हुआ रास्ता था, दूसरा वहाँ पर चोर लुटेरे जरूर से मौजूद हो सकते हैं, और तीसरा वहाँ किसी तीसरे के मौजूद होने का एहसास उसे हो रहा था। अश्विन को भी अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसके आसपास अब कोई है, क्योंकि जब कोई बार बार यही सारी बातें सुनेगा तो ना चाहकर भी उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास शायद सच में कोई है। उस रोड पर अब अंशुल और अश्विन को बहुत समय हो गया था, पर वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और फाइनली अब लोग उस रोड पर दिखने शुरू हो गए थे। कुछ लोग उनके ट्रक की तरफ हाथ देकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसा कि अंशुल ने बताया, अश्विन ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। जैसे ही वो उन लोगों को देखता, वो तुरंत ही ट्रक की स्पीड बढ़ा देता। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा था कि इतने अंधेरे भरे रास्ते में पक्का कोई चोर लुटेरे ही हो सकते हैं, पर जैसे जैसे वो उस रोड में आगे बढ़ते जा रहे थे, हालात थोड़े से अजीब होते जा रहे थे। अब सड़क के आसपास उन्हें लोग नजर आ रहे थे, पर वो मामूली से नहीं लग रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनके चेहरे भी ठीक से नहीं दिख रहे थे और वो सड़क के दोनों तरफ मौजूद होते थे। एक बार में करीब अश्विन को 3-4 लोग नजर आ ही रहे थे और उन्हें देखकर वो ट्रक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज कर देता था। जैसे ही वो लोग उन आदमियों को क्रॉस कर कर आगे बढ़ जाते, थोड़ी ही देर के बाद उन्हें वही लोग वापस से नजर आते। अश्विन उस वक्त बस यही सोच रहा था कि ये लोग इतना जल्दी इतना आगे कैसे आ सकते हैं। ये सब देखकर अंशुल भी पूरी तरह से शांत हो गया था। अश्विन ने अंशुल को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि अब अंशुल ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा था। उसे भी समझ में आ गया था कि अश्विन अब डरने लगा है। आगे उस खतरनाक रोड में अंशुल और अश्विन के साथ क्या होता है और क्या है अंशुल के दादाजी का राज, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।